नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत फाइनल में पहुंच गया है। खुशी का इजहार पूरे देश ने किया और भारत की टीम का समर्थन करने वाले पूरे विश्व ने किया। ये टीम एक हाई वोल्टेज गेम में तब्दील हो गई थी, क्योंकि जिस हिसाब से न्यूजीलैंड ने बाद में बैटिंग करनी शुरू की, उससे लगने लगा कि बहुत करीबी मैच होगा, लेकिन इस मैच में भारत ने जीत लिया। मोहम्मद शमी ने कमाल किया। शमी ने कमाल किया तो पूरे देश ने धन्यवाद दिया, लेकिन कांग्रेस के एक नेता ने जिस अंदाज में धन्यवाद दिया है और शमी की तारीफ की है और उसके बहाने राजनीति खेला है, और उस राजनीति के खेलने के दौरान उन्होंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने का जो श्रेय किसी को दिया है, वो भी बड़ा दिलचस्प है। कांग्रेस के नेता श्रीनिवास ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट को जरा सुनिए और समझिए कि कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है। उन्होंने पोस्ट किया और जो लिखा वो ये है कि शमी, आपने कमाल कर दिया। आपके कारण टीम इंडिया फाइनल में पहुंची और पूरा भारत खुश हुआ। आपने भारत को जिताया, क्योंकि ये भरोसा हम सबको था, और सबसे ज्यादा भरोसा तो राहुल गांधी को था। जब भक्त लोग आपकी बुराई कर रहे थे सार्वजनिक मंचों से और किसी भी माध्यम से, जब आपकी बुराई कर रहे थे, तब भी राहुल गांधी ही खड़े थे आपके साथ, और आपने वो कर दिया, क्योंकि उनको मोहब्बत के पैगाम और नफरत के दुकान पर जो भी कुछ अनुभव है, उसके लिए उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आपकी तारीफ की थी, आप पर भरोसा किया था, और इसलिए आज आप भारत को जिताने में अहम भूमिका निभा सके, तो इसमें श्रेय राहुल गांधी का है। अब आप सोचिए, श्रीनिवास ने ये जब पोस्ट किया तो राहुल गांधी का एक पोस्ट जो पहले उन्होंने किया था उसको टैग किया कि देखिए, प्रमाण है कि राहुल गांधी जब पूरी दुनिया शमी के साथ नहीं खड़ी थी, तब राहुल गांधी ने खड़े होकर के शमी के साथ और ये पोस्ट किया था। अब इसका क्या संदेश है? संदेश साफ है कि मोहम्मद शमी भारत के मुस्लिम हैं और भारत के खिलाड़ी हैं, भारत के नागरिक हैं। क्या श्रीनिवास के पास इस शब्द का या इस वाक्य का कोई जवाब है कि जब भी टीम इंडिया में किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक रखता हो और उसने प्रदर्शन किया हो बेहतर, तो भारत की जनता ने और भारत के राजनेताओं ने भी, चाहे वो कांग्रेस के ही क्यों ना हो, अगर वो क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं और उस जुनून से जुड़े हुए हैं, तो वो तारीफ ना करें, वो सोशल मीडिया पर कुछ पॉजिटिव पोस्ट ना करें? ऐसा तो मुझे नहीं लगा कि ऐसा भी हुआ है। लेकिन श्रीनिवास जैसे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने के लिए, और प्रोजेक्शन भी क्या कि मुसलमानों का एकमात्र हितैषी, इस देश में 24 करोड़ से अधिक मुसलमान हैं और एक आंकड़े के मुताबिक तो अब 28 करोड़ भी पार कर चुके हैं। राहुल गांधी के अलावा मुसलमानों के बारे में कोई सोचता नहीं, और यही वो कारण है जिसके कारण मुसलमान इस देश में हमेशा राजनीति का एक विषय बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से तुष्टीकरण के जरिए उनके ईगो को उभारा जाता है, और जो कुछ नहीं समझदार हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं, वो इस राजनीति को समझ रहे हैं। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, लेकिन इसके कारण से कट्टरपंथियों को उभार करके और यह दिखा करके कि मोहम्मद शमी की अगर तारीफ कर दी जाएगी तो पूरा मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ हो जाएगा। हो भी सकता है ये सही हो, क्योंकि इस तरह की मानसिकता को ही कांग्रेस नेता भांप रहे हैं, तभी तो इस तरह का बचकाना पोस्ट कर रहे हैं। और पोस्ट की भाषा भी कि जब भक्त आपकी बुराई कर रहे थे, आपके साथ नहीं खड़े थे, आपको अकेला छोड़ दिया था, तब राहुल गांधी आपके साथ खड़े थे, और जो वो साथ खड़े थे, जिस अंदाज में आपका साथ दिया, वो ताकत आपने इकट्ठा की, और आज आपने भारत के समर्थन में इतना बड़ा काम किया, भारत के हित में इतना बड़ा काम किया कि भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा हो गया और 7 विकेट आपने झटका। मोहम्मद शमी की तारीफ पूरे देश ने की। मोहम्मद शमी जैसे जितने भी खिलाड़ी हैं, जब भी उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, 140 करोड़ के आवाम ने उसको हाथों हाथ पर उठाया है, क्योंकि भारत माता के लिए उसने किया है। यह श्रीनिवास को समझाने की जरूरत नहीं है, और इसलिए इस पर तो जरूर बात होनी चाहिए
कि कम से कम श्रीनिवास ने भारत की जनता को जिस तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की भूल कर रहे हैं, यही कांग्रेस के पराभव का कारण है। और समी जैसे खिलाड़ियों पर भी राजनीति, और राजनीति का यह तरीका। हालांकि हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की बधाई पूरे टीम इंडिया को, भारत के इस बहुत ही जिसको कहते हैं नायक टीम को बधाई दी है। और मोहम्मद शमी की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। शाबाश शमी, आपने कमाल कर दिया, ये उनके वाक्य हैं। आपने बेहतर प्रदर्शन किया और आप हकदार हैं कि पूरा देश आपकी तारीफ करे। ये तो प्रधानमंत्री ने भी अपनी भावना व्यक्त की है। तो अब इसमें क्या माना जाए, क्योंकि वो भक्त भी कह रहे हैं, नफरत फैलाने वाले लोग भी कह रहे हैं। अब किस पे कह रहे हैं? कम से कम राजनीति में मुद्दों के आधार पर आप आलोचना करें, नीतियों के आधार पर आलोचना करें। सत्ता पक्ष या विपक्ष तो अच्छा लगता है, चाहे वो संसद में हो चाहे सड़क पे हो। इतने हल्के मुद्दे को, और जो कि बहुत गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, भावुक कर देने वाला मुद्दा है, कि उसमें भी कि शमी इस समय मुसलमान के रूप में नहीं है, शमी हमारे लिए देश के एक नायक के रूप में है। कि शमी ने, और उस क्या पता है श्रीनिवास को कि शमी ने किस तरह से भावनाएं अपनी व्यक्त की जब टीम इंडिया ने जीत दर्ज की। उन्होंने कहा कि जब मौका मिला तो भारत के लिए मौका मिलना एक बड़ी बात है और हमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। श्रीनिवास ने शायद शमी के वो विचार नहीं सुने जैसे ही गेम खत्म हुआ और उनसे जब पूछा जा रहा था कि आपको कैसा लग रहा है। ऐसे कई उदाहरण अजहरुद्दीन से लेकर के अब तक, और उसके भी पहले उदाहरण दिया जा सकता है। शायद श्रीनिवास साहब ये नहीं जानते कि देश की जनता इन सबको समझती है, इन बातों को, लेकिन राजनीति में इस तरह के प्रयोग और इसके जरिए मुस्लिम वोट बैंक को साधने की ये कवायद बहुत हल्केपन का एहसास कराती है। शायद इस पर राहुल गांधी को भी संज्ञान में लेकर के श्रीनिवास जैसे कांग्रेसी नेताओं को समझाना चाहिए कि इतने हल्केपन से किसी मुद्दे को न उठाया जाए, क्योंकि ये हंसी के पात्र हो जाते हैं वो नेता या वो पार्टी जहां से इस तरह के पोस्ट किए जाते हों। बहरहाल खबर यही है कि प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की है और बधाइयां दी हैं भारतीय टीम को, लेकिन श्रीनिवास ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए सभी को जिस अंदाज में धन्यवाद दिया है, उनकी तारीफ की है, वो सचमुच में चर्चा का एक बड़ा विषय है। और वो ये कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति पर अभी भी पूरी तरह कायम है और इसके कारण देश की राजनीति में एक ऐसी चर्चा शुरू हो जाती है जो कतई एकता और अखंडता और साथ ही साथ सामाजिक समरसता के लिए ज़रूरी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।